जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवती यमुना के तट पर खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, और बांसुरी के स्वर जब गायों के कानों में सुनाई दिए, तो हम सब तो जानते हैं कि गाय के कान सामान्यतया नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, लेकिन जब हम गाय को आवाज लगाते हैं, आवाज देकर के पुकारते हैं, तो गैया के कान भी खड़े हो जाते हैं। देखा है ना सबने, गाय के कान झुके हुए होते हैं, लेकिन गाय का नाम लेके जब गाय को पुकारो तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो कहा जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, उन बांसुरी के स्वरों ने संसार के समस्त प्राणियों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मोह लिया। तो गायों की स्थिति ऐसी है कि जब बांसुरी सुनाई दी तो कान खड़े होकर के एक दिशा की ओर देख करके स्तब्ध खड़ी रह गई, बस डूब करके सुन रही हैं। ये गायों की स्थिति है। इसके बाद गाय के जो बछड़े हैं उनकी क्या स्थिति है? तो कहा जो गैया के छोटे छोटे से बछड़े हैं वे गैया के थनों से दूध तो खींचते हैं, लेकिन दूध ना गले के नीचे उतार रहे हैं ना मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। दूध मुख में भर के ऊपर की तरफ देख के बांसुरी सुन रहे हैं। फिर कई बछड़ों की स्थिति ऐसी है कि गैया के थनों से दूध तो खींचते हैं, लेकिन एक तरफ से खींचते हैं दूसरी तरफ से गिराते हैं। ऐसी स्थिति है गाय की और बछड़ों की। यह था कृष्ण का वेणु रब। वो ये तो मैंने द्वापर युग का प्रभु का वेणु रब बताया। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक मुस्लिम कवि हुए हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास जी, अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान इनका पूरा नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान। तो एक समय ये हज यात्रा पे जा रहे थे अपने संगी साथियों के साथ। जब ये हज यात्रा के लिए निकले तो वृंदावन से निकले। जब वृंदावन पहुंचे तो उनके कानों में कुछ सुनाई दिया, एक अनहद नाद। अनहद नाद मतलब एक ऐसा संगीत जिसे सुनने के बाद फिर किसी संगीत को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अनहद नाद इनके कानों में सुनाई दिया, और जब उसे सुना तो बस सुनते रह गए, अपने समूह से बिछड़ गए। लोगों ने देखा कि जो अब्दुल रहीम है वो तो पीछे छूट गए। लोग भाग करके आए, ये खड़े थे, इनके कंधे पकड़ करके हिलाते हुए कहा क्या हो गया, हज यात्रा पूरी नहीं करनी? उस समय अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं कि मुझे हज यात्रा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह का दर्शन यहीं वृंदावन में हो गया। और उस समय उनके मुख से निकलता है, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, यूं तो यहां से है कोसों मदीना, पे मुझको यहीं से नजर आ रहा है, पे मुझको यहीं से नजर आ रहा है। क्या कहते हैं कि वैसे तो यहां से मदीना बहुत दूर है, लेकिन अब मुझे मदीना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो मदीना में है उसका दर्शन, उसका एहसास मुझे वृंदावन में ही हो गया, मेरी यात्रा पूरी हो गई। और रसखान फिर वृंदावन में रुक गए। और रसखान की रचनाएं तो फिर हम सब जानते ही हैं, सबने सुनी है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचायो, ये रसखान की ही कविताएं हैं, दोहे हैं। तो ऐसे रसखान, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसने भी भगवान के उस अनहद नाद, उस संगीत को सुना है, सब स्तब्ध हो गए हैं। ये कलयुग की घटना है, कुछ समय पहले की, 1500-1600 वर्ष पुरानी घटना।